अब बात करेंगे वक्फ पर सुप्रीम सुनवाई की। जो है आपको बता दें कि वक्फ संशोधित कानून को लेकर सुप्रीम कोर्ट में आज सुप्रीम सुनवाई होने जा रही है, जिसका हर किसी को इंतजार है। ऐसे में सीजेआई गवाही जस्टिस मसीह की बेंच इस दौरान सुनवाई करेगी, जहां अंतरिम आदेश देने पर आज दलील सुनेगा सुप्रीम कोर्ट। तो आज कई तरह की दलीलें आज रखी जाएंगी सुप्रीम कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट से एक बहुत बड़ा फैसला वक्फ को लेकर सामने आ सकता है, इस तरह की उम्मीद जताई जा रही है। क्योंकि आपको बता दें कि इस पूरे कानून को लेकर लगातार देश भर के अलग अलग हिस्सों में विरोध प्रदर्शन की तस्वीरें सामने आ रही थी। मुस्लिम पक्ष दो गुटों में बटा हुआ था, एक गुट लगातार इस बिल का समर्थन कर रहा था, तो दूसरा पक्ष लगातार विरोध कर रहा था और ये कह रहा था ये हमारी संपत्ति, हमारे अधिकारों पर यहां पर बहुत बड़ा प्रहार किया जा रहा है केंद्र सरकार की तरफ से। लेकिन इस दौरान सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जब पिछली दफा सुनवाई हुई थी तो सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को भी 5 दिन का समय दिया था कि जवाब पेश करना है और केंद्र सरकार की तरफ से जवाब भी उस दौरान दिया गया। लेकिन जब आज इस पूरे मामले को लेकर सुप्रीम सुनवाई होगी तो देखना बेहद महत्वपूर्ण रहने वाला है कि किस तरह का फैसला आज सुप्रीम कोर्ट से सामने आता है सुनवाई के दौरान। और अगर इस दौरान दलीलों का सिलसिला भी चलेगा तो क्या कुछ दलीलें इस दौरान दी जाती है, क्योंकि अंतरिम आदेश देने पर आज दलील सुनेगा सुप्रीम कोर्ट। तो बड़ी खबर लगातार आप तक साझा कर रहे हैं। वक्फ संशोधित कानून पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है, जस्टिस गवाई और जस्टिस मसीह की बेंच इस दौरान सुनवाई करेगी और हर किसी की नजरें टिकी हुई है इसको लेकर कि किस तरह का फैसला आज सुप्रीम कोर्ट से सामने आएगा, विशेषकर मुस्लिम पक्ष जो लगातार इसका विरोध कर रहा था। कंचन मेरी सहयोगी हमारे साथ लाइव बनी हुई है। कंचन, वक्फ संशोधित कानून को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुप्रीम सुनवाई, क्या लग रहा है कि क्या आज एक बहुत बड़ा फैसला आएगा इस पूरे मामले को लेकर? जी बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, जो अब तक लगातार सुनवाई चली थी, 15 मई को भी इस मामले को लेकर के सुनवाई हुई थी, लेकिन अंतिम फैसले के लिए 20 मई यानी आज की जो तारीख है उसको पर डाल दिया गया था। लेकिन आज पूरे दिन इन सारे के सारे वक्फ संशोधन कानून के प्रकरण को लेकर के सुनवाई होनी है, जिसमें 3 महत्वपूर्ण मुद्दे हैं जिस पर कोर्ट आज अपना फैसला ले सकता है। अगर बात कर ली जाए तो इन 3 महत्वपूर्ण मुद्दों में पहला है कि वक्फ संपत्तियों को डी नोटिफाइड करने का जो शक्ति है, जो वक्फ की संपत्ति है उसी डी नोटिफाइड करने की जो शक्ति है वो अब अदालत वक्फ बाय यूजर या वक्फ डीड द्वारा वक्फ घोषित की गई है। इस पर पहला ये मामला है, डी नोटिफाई करने वाला मामला है जिस पर सुनवाई हो सकती है, वो होनी है आज डी नोटिफाई को लेकर। दूसरा मामला ये है कि आखिर ये जो वक्फ कमेटी बनाई गई थी जेपीसी की, इसमें सभी के सभी जो हैं वो मुसलमान ही, इसमें मुस्लिम समुदाय के लोग ही इसमें सम्मिलित होने चाहिए, तब जाकर के किसी तरीके के संशोधन को लेकर के बात हो सकती है, क्योंकि उनको ये बेहतर तरीके से पता है कि आखिर वक्फ का क्या महत्व है, वक्फ संपत्ति के क्या क्या काम होते हैं, किस तरीके से इसका लोगों को फायदा पहुंचाया जाता है। और जो तीसरे मामले को लेकर के सुनवाई है वो ये सुनवाई है कि जो डीएम की तरफ से कहा गया है कि वो इसकी पूरी तरीके से देखेगा कि कौन सी संपत्ति वक्फ की है या कौन सी संपत्ति वक्फ की नहीं है, तो ये जिला अधिकारी के पास ये चीजें नहीं होनी चाहिए। 3 ऐसे मामले हैं जिन पर आज सुप्रीम कोर्ट अपनी पूरी तरीके से बात कर ली जाए तो या तो सुनवाई करेगा आगे की प्रक्रिया को लेकर, या तो अपना अंतरिम फैसला भी दे सकता है। लेकिन अब देखना यह भी होगा कि लगातार जो सुप्रीम कोर्ट में मामला चल रहा है और जब मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा तो वक्फ संशोधन कानून जो कि धरातल पर पूरी तरीके से लागू होना था उस पर कहीं ना कहीं रोक लग गई थी, जिसे विपक्ष और साथ खासतौर पर याचिकाकर्ताओं ने अपनी जीत भी बताया था। लेकिन अब इन सारे प्रकरण में अगर आज कोर्ट कोई ऐसा फैसला लेता है या ऐसा कोई आदेश देता है तो आगे क्या कुछ चीजें देखने को मिलेंगी, क्योंकि ऑल इंडिया मुस्लिम लॉ पर्सनल बोर्ड की तरफ से ये बातें स्पष्ट की गई थी कि अगर सरकार इस वक्फ संशोधन कानून को वापस नहीं लेती है तो जिस तरीके से किसानों का प्रदर्शन चला था उसी तर्ज पे लगातार हम भी अपनी मांगों को लेकर के प्रदर्शन पर बैठे रहेंगे। जी, हालांकि देखिए मुस्लिम पक्ष 2 गुटों में बटा हुआ लगातार इस पूरे मामले को लेकर देखने को मिला है कंचन, लेकिन जिस तरह से आपने भी जिक्र किया 3 मामलों को लेकर आज सुनवाई होगी और ये तीनों वो मामले हैं जिसको लेकर इस पूरे कानून को एक बहुत बड़ी चुनौती दी गई थी। लेकिन ऐसे में अब मुस्लिम पक्षों का क्या कुछ कहना है, जब दलील दी जाएगी सुनवाई के दौरान तो क्या कुछ दलीलें पेश की जा सकती हैं? जी बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, अगर मुस्लिम पक्ष की बात कर ले या फिर खासतौर पर याचिकाकर्ताओं की बात कर ले तो उनकी तरफ से दलीलें यही स्पष्ट तौर पर रखी जाएंगी कि जिस समुदाय के लिए आपने संशोधन किया है वक्फ में, हमें वो संशोधन नहीं चाहिए, हमें किसी तरीके की आपत्ति नहीं है, किसी तरीके की पारदर्शिता नहीं चाहिए, क्योंकि पारदर्शिता पहले से ही वहां पर रखी हुई है। साथ ही ये भी उसमें दलीलों में रखा जाएगा कि जो आपने जेपीसी की कमेटी बनाई थी उस जेपीसी की कमेटी में 10 से 12 लोग आपने गैर मुसलमान समुदाय के लोगों को शामिल किया था,
जिनको यही नहीं पता कि उनके कुरान में क्या चीजें हैं, किस तरीके से ये वक्फ कानून बनेगा। क्योंकि लगातार मुसलमानों ने आज का कटौन ने इस बात का भी जिक्र किया था कि अगर किसी हिंदू के पास किसी उनके रामायण में, रामचरितमानस में या किसी कथा में वो व्यक्ति जाकर के बैठ जाए जिसको इसके बारे में कोई ज्ञान ही नहीं, तो उस पर वो क्या सही फैसला ले सकेगा या फिर किस तरीके से अपना सुझाव दे सकेगा। तो सीधे तौर पर गैर मुसलमानों को इसमें से हटाया जाए और हमें संशोधन की आवश्यकता ही नहीं है। यही बात लगातार याचिकाकर्ताओं की तरफ से, ये बात लगातार मुस्लिम समुदाय की तरफ से भी कही जा रही है। लेकिन अब देखना है कि आखिर जो केंद्र सरकार से सुप्रीम कोर्ट ने जवाब मांगा था, केंद्र सरकार की तरफ से क्या कुछ जवाब कोर्ट के अंदर रखा जाएगा और याचिकाकर्ता जो है वो अपनी दलीलों को कितना मजबूती से रख पाएंगे कि आखिर जिस कानून पर, जिस पर मोहर लग चुकी है राष्ट्रपति की, जो कि अब सीधे तौर पर बिल अब कानून बन चुका है, विधेयक बन चुका है, आखिर उस पर किस तरीके से कोर्ट हस्तक्षेप करता है। क्योंकि इस पर राजनीतिकरण, बयानबाजी, तमाम चीजें पहले से ही देखने को मिल चुकी हैं। लेकिन नजरें लोगों की टिकी हैं कि आखिर सर्वोच्च अदालत क्या फैसला लेता है, क्या फैसला याचिकाकर्ताओं के पक्ष में आता है या केंद्र सरकार की तरफ में इस पूरे मामले को लेकर सुप्रीम फैसला सामने आ सकता है, ये माना जा रहा है। बहरहाल जानकारी साझा की कंचन, उसके लिए बहुत शुक्रिया। अब बात करेंगे अगली बड़ी खबर की, जहां पाक पर डिप्लोमेटिक स्ट्राइक से पहले आज